नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें सापेक्ष गति के जो भी क्वेश्चंस थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। ठीक है, उनपे जो भी क्वेश्चन बनने थे वो अपन ने कर लिए थे। और भी कोई क्वेश्चन इक्का दुक्का होगा तो वो अपन कहीं ना कहीं बीच में आएगा तो वो कर लेंगे। अब अपन कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें ये वाले क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को जो लाभ हानि वाले के चैप्टर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, उनमें भी देखने को ये इस टाइप के ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, पर बहुत आसानी से इसको 1 सेकेंड 2 सेकेंड में अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसमें अपने क्या दे रखा है, अपनी चाल के 9/10 भाग से जाने से एक आदमी 10 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय ज्ञात करना है। अपने को चाल दे रखी है, अपने को समय ज्ञात करना है, और दूरी जो दूरी है तो दूरी सेम डिस्टेंस वहां पे वही लेनी है। तो इसमें क्या दे रखा है, जो चाल है स्टार्टिंग में चाल है 9/10। अपनी चाल के 9/10 भाग से, 9/10 के भाग से मतलब ऐसा है कि अगर स्टार्टिंग में उसकी ये वास्तविक चाल है, यहां से इसको वास्तविक चाल अपन मान के चलेंगे। वास्तविक चाल ये 10 है और ये इस भाग से जा रहा है, मतलब 9 की स्पीड से, अगर 10 की स्पीड है उसकी तो 10 की बजाय वो 9 से जा रहा है। तो ये है एरर वाली चाल, या कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एरर मान लो इसको, एरर वाली चाल। ठीक है, तो इससे समय क्या होगा, यहां से समय होगा इसका विपरीत, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है। ये तो अपने ये वाली चीज हो गई, जैसे मान लो अपन बाइक चला रहे हैं 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड है। ठीक है, किसी कारणवश से अपन की अपनी स्पीड अपन 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन फ्रैक्शन में रखेंगे तो क्या होगा, अपनी जो चाल आज की है, जो एरर वाली चाल है वो, और रियल वाली चाल है उसको नीचे रखेंगे। तो ये 9/10 यहाँ से आ रही है, इसका मतलब क्या है, अगर रियल वाली चाल, ये जरूरी नहीं है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो, ये एक पोर्शन में अब ये इसमें है कि भाई ये अनुपात ले रखा है इसका, तो रेशियो ले रखा है, तो रेशियो में कोई ना कोई टर्म कटी होगी तभी ये लास्ट में रेशियो बचा है। तो ये वास्तविक वाली चाल अपन मान के चलेंगे, जो नीचे वाली है, और ये जो एरर वाली है। ठीक है, एरर वाली या कुछ भी, इसको अपन मान के चलेंगे। तो इसमें फिर समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगी उसकी, समय हो जाएगा यहां से 10/9। 10/9 का मतलब क्या है, ये वाला तो वास्तविक समय है, वास्तविक समय ये लगेगा, और ये है एरर वाला समय। अब स्पीड अगर कम हो रही है तो समय बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है, एरर वाली टाइम। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दूरी का कहीं जिक्र नहीं है, दूरी सेम ही है। एक आदमी 10 मिनट लेट हो जाता है, लेट का मतलब क्या है, उसको वास्तविक समय मान लो 9 यूनिट लग रहा था, अगर अब लग रहा है उसको 10 यूनिट, तो इसका डिफरेंस कितना है, यहां से इस तरह से अपन को क्वेश्चन करना है। ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट ज्यादा अपने हिसाब से लग रहा है। ठीक है, जबकि रियल में कितना दे रखा है, रियल में दे रखा अपने को 10 मिनट, तो अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी यहाँ पे चीजें हैं, 10 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से इसको भी कर लेंगे। अब इनका डिफरेंस देखो 90 और 100, तो इसका मतलब 10 का डिफरेंस आ गया, तो ये रियल वाला टाइम हो गया, और ये जो एरर वाला समय है वो हो गया। इस प्रकार अपना समय क्या आ जाएगा, वास्तविक समय, यहां से वास्तविक समय यहां से आ जाएगा 90 मिनट, है ना। 10 मिनट दे रखा ना, तो ये चीजें भी अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ 10 मिनट दे रखी है, तो वो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा वो भी मिनट के हिसाब से आएगा, तो इसमें अपने 90 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। ये रियल में 1-2 सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगर अपन, ये तो मैंने समझाने के हिसाब से इतना टाइम लिया है, सीधा कुछ नहीं करना है। चाल 9/10 है, समय हो जाएगा 10/9, 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर 10 मिनट दे रखा है, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा। अगर ये पूछ रखा है कि भाई अब टाइम कितना लग रहा है, तो अब टाइम हो जाएगा 10/10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 100 मिनट लग रहा है अब टाइम। अगर वास्तविक वाला समय पूछ रहा है तो 90 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही ये वाला समय में दे रखा होगा और ये यहाँ पे चाल दे रखी होगी, तो फिर उस हिसाब से वो चाल अपन उसको याद कर सकते हैं वहां पे। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है, इजी सा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम आए तो अपने को जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करके आगे बढ़ना है। अपन करते हैं इसके बेस्ड एक क्वेश्चन और। तो इसमें क्या दे रखा है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात यह है, पहुंचने में
ए बी से 20 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो दूरी तय करने में बी द्वारा लिया गया समय। सेम एग्जैक्टली जो पिछला क्वेश्चन था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या है, ए है और बी है। पहले अपने को क्या दे रखा, चाल का अनुपात दे रखा है। चाल का अनुपात दे रखा है 7/9। ठीक है, अब 7/9 चाल का है तो दूरी निश्चित है, तो अपन समय को क्या लिख सकते हैं, समय का रेशियो यहां से लिख सकते हैं अपन 9/7। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, पहुंचने में ए बी से 20 मिनट ज्यादा समय लेता है। ए बी से 20 मिनट का ज्यादा समय ले रहा है, जबकि यहाँ अपने हिसाब से कितना ले रहा है, 2 यूनिट ले रहा है। 2 यूनिट कितने कितने मिनट के बराबर है, यहाँ से 20 मिनट के बराबर है, तो 20 मिनट के बराबर लिख दो। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो चीज दे रखी है वो अपन इसमें कर देंगे, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना बराबर आ जाएगा, 20 मिनट के। अब किसका टाइम पूछा है, अपन आराम से निकाल सकते हैं, बी द्वारा लिया गया समय। तो बी द्वारा लिया गया समय ये वाला है, तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 70 मिनट। तो कुछ खास इस क्वेश्चन में था नहीं, जितना जल्दी हो सके अपन ने इसको सोल्व कर लिया। क्या दे रखा था, चाल का रेशियो दे रखा था, तो समय का रेशियो अपन ने निकाल दिया। अब समय का डिफरेंस अपने को दे रखा है, अपने हिसाब से आ रहा है 2 यूनिट, और क्वेश्चन में दे रखा वो 20 मिनट। तो कितना भी दे रखा हो तो अपन उसके हिसाब से उसको सोल्व करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 10 मिनट आ गई। अब बी का पूछ रखा है तो ये हो जाएगा 70 मिनट, और अगर ए का पूछता तो ये आ जाता 90 मिनट। यहाँ से 9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 90 मिनट यहाँ से आ जाता। अगर दोनों का अंतर दे रखा के योग पूछ रहे था कि दोनों का योग बताओ, तो योग हो जाता है 160 मिनट। जो भी चीज पूछे अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपन को क्या दे रखा है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 9/13 भाग से किसी जगह पर 26 घंटे में पहुंचता है। अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगा। कुछ नहीं है, क्या दे रखा है अपने को, चाल का रेशियो दे रखा है। चाल का रेशियो कितना है, 9/13। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम ही है तो समय का रेशियो हो जाएगा 13/9। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसमें क्या दे रखा अपने को, जगह पर पहुंचने में 26 घंटे लेता है। अगर वो 9/13 भाग से चले तो इसका मतलब ये वाला तो वास्तविक समय है, जबकि अपने को वास्तविक समय नहीं दे रखा है, वहां एरर वाला समय दे रखा कि अगर वो 9/13 भाग से चाल से जा रहा है तो उसको समय लग रहा है 26 घंटे। इसका मतलब क्या है, 13 की वैल्यू अपने को दे रखी है 26 घंटे। तो इसका मतलब ये कितने गुना पे है, 2 गुना पे। तो वास्तविक समय है जो अब अपने क्या पूछ रहा है, समय कितना बचा लेगा। तो समय कितना बचाएगा, अगर वो वास्तविक से जाएगा तो वास्तविक से जाएगा तो अपने हिसाब से तो क्या 4 यूनिट बचाएगा, पर इसके हिसाब से क्या है, 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 घंटे यहां से हो जाएगा। अगर किसी को और विस्तार से करना है इसको तो क्या होगा, 13 का वैल्यू अपने को 26 घंटे दे रखा है, तो पहले वो क्या करेगा, अपना टाइम बर्बाद करने के लिए क्या करेगा, पहले 9 का वास्तविक समय निकालेगा। वास्तविक समय के निकालने के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो 18 घंटे आएगा। फिर वो क्या करेगा कि भाई इतना समय उसको लग रहा है और वास्तविक 18 घंटे लग रहा है, तो 26 में से 18 को माइनस करेगा तो 8 घंटे आएगा। और जो स्मार्ट वे में काम करेगा वो 13 की वैल्यू उसको 26 दे रखी है, तो वो 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ से ढूंढ लेगा और इनका अंतर निकाल के वो समय कितना बचा रहा है वही तो होगा कि 4 यूनिट यहाँ से बचा रहा है अपने हिसाब से, तो रियल में कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो रियल में 8 घंटे वो यहाँ से बचा लेगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसमें बेस्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें कोई ज्यादा माथापड़ी वाला काम है नहीं। रेशियो दे रखा है, रेशियो इस प्रकार से निकालना है और जो वैल्यू दे रखी है उसको कंपेयर करके आंसर अपने को निकालना है। करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 2 स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। राम दिल्ली से सुबह 6 बजे पर चलना शुरू करता है और श्याम दिल्ली से सुबह 7:15 बजे चलना शुरू करता है। 8:51 पर श्याम अलवर पहुंच जाता है, जहां से राम 51 मिनट पहले ही निकल चुका था। अलवर दिल्ली और जयपुर के बीच पड़ता है। अगर वे दोनों साथ जयपुर पहुंचे तो दोनों की चाल ज्ञात करनी है अपने को। तो अपने को क्या दे रखा है, जो भी चीज दे रखी है उसको अपन को चित्रित करना है, फिर अपने आप अपने को आइडिया लग जाएगा भाई हो क्या रहा है। यहाँ पे ये दिल्ली है और ये जयपुर है, ये बीच में कहीं अलवर पड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिल रहे, आपस में ये मिल रहे हैं लास्ट में जाके। ये क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आ गया होगा, अलवर में ये मिल नहीं रहे। अलवर में ऐसा बोल रखा कि भाई एक जना इतने बजे पहुंच रहा है, दूसरा जना इतने बजे पहुंच रहा है, तो अलवर कहीं ना कहीं इनके बीच में है और ये
अलवर से निकलने का इनका समय दे रखा है, तो अलवर अपन यहाँ मान लेते हैं। और जयपुर में ये दोनों एक साथ पहुंचते हैं, जयपुर में दोनों एक साथ पहुंचते हैं, और टाइम भी अपन को नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो अपने को ये भी आइडिया नहीं है कि वो कितने बजे जयपुर पहुंच रहे हैं, अपने को बस ये आइडिया है कि ये राम है वो 6 बजे यहाँ से रवाना होता है, ठीक है। 6 बजे भाई साहब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और ये श्याम भाई जी है, श्याम भाई जी हो रहे हैं स्टार्ट कितने बजे, 8 बजे नहीं 7:15 बजे, मतलब 75 मिनट बाद में ये यहाँ से रवानगी ले रहे हैं। पर यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम इनका लास्ट में एक साथ पहुंचते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई इसको 75 मिनट कम लग रहे हैं, कुल मिला के बात यही है। पर अपने को ये नहीं दे रखा कि कितने बजे पहुंचेंगे। एक चीज कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, जो श्याम है वो 8 बजे, श्याम 8:51 पे अलवर पहुंच जाता है, ये अलवर है ना। तो श्याम यहां से यहां तक का समय कितना लेगा, समय लेगा 1 घंटा, और ऊपर के कितने मिनट हो रहे हैं यहाँ से 36 मिनट हो रहे हैं क्या, 45 और 6, हाँ तो ये 36 मिनट हो रहे हैं। तो 1 घंटा 36 मिनट को अपन क्या लिखेंगे, 60 और 96 मिनट। चलो एक चीज तो अपने को पता चलेगी, 96 मिनट में ये अलवर पहुंच जाएगा। अब बोल रहा है कि जहां से राम 51 मिनट पहले ही निकल चुका है, मतलब 8:51 पे श्याम यहाँ पहुंच रहा है, ये श्याम यहाँ आ रहा है। पर राम क्या बोल रहा है कि राम यहाँ से 51 मिनट पहले ही यहाँ से निकल गया, इसका मतलब 8 बजे वो यहाँ पे यहाँ से निकला था, ठीक है। जो चीज दे रही है वो अपने को यहाँ एक इस डायग्राम में उकेल लेनी है। तो यहाँ अब अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसको समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, 120 मिनट लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने का। तो इसका मतलब अपन को क्या मिल गया यहाँ से, दोनों की चाल का अनुपात में। इसके अलावा अपने पास है भी नहीं कुछ इंफॉर्मेशन, जो चीज है वो अपने सामने है और इतनी सी है, ठीक है। इससे अपने को सब कुछ निकालना है। डिस्टेंस जरूर दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है अपने को 500 किलोमीटर, वो भी अपन यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अपने पास नहीं तो टोटल टाइम है, ठीक है, और नहीं इनकी दोनों की चाल है। तो ये अपने को एक बार साइड में रखना है इसको। यहां तक अपने को इतना याद जरूर पता चला कि राम 6 बजे यहां से रवाना हो रहा है, 8 बजे अलवर पहुंच रहा है। श्याम 7:15 बजे यहां से रवाना हो रहा है, 8:51 पे यहाँ पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब राम को जो टाइम लगा ये है, श्याम को जो टाइम लगा वो है। इससे अपन क्या करेंगे, अपने पास कम से कम अपने पास आ जाएगा यहाँ से राम श्याम, तो ये इनका समय का रेशियो आ गया। समय का रेशियो कितना आ गया, ये 120 मिनट ले रहा है और ये ले रहा है 96 मिनट। तो ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा, ये 12 8 96 और 12 10 24 का चला जाएगा। फिर 24 चौक 96 और 24 5 120। तो ये समय का रेशियो आ गया। राम ले रहा समय 5 गुना और श्याम ले रहा 4 गुना। तो अपने को अभी ये भी पता नहीं है, पर निकालेंगे अपन ये भी, है ना, ये वाला जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है, अभी रियल टाइम नहीं है। रियल टाइम होता तो यहाँ से अपन स्पीड निकाल सकते थे, पर समय से इनकी चाल का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी तो यहाँ से यहाँ तक अलवर की जो दूरी है वो सेम ही रहेगी। तो चाल की रेशियो यहाँ से आ जाएगी 4:5, ठीक है। एक चीज अपने को यहाँ से आ गई। अब हाँ, एक चीज यहाँ पे अपन यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं। अगर चाल की दोनों की चाल याद करनी है और ऑप्शन में अपने को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ही उनका रेशियो 4:5 दे रखा है, तो अपना क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अपन ऑप्शन लगा के वहां से निकल जाएंगे। पर अगर 2-3 के ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई 2-3 में दे रखे हैं ऑप्शन जिनका रेशियो 4:5 है चाल का, तो वहां से अपन को इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। आगे सोल्व करने के लिए अपने को क्या दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है, और इसको अब देखो यहाँ से अपने को सोचना पड़ेगा इसको टाइम कितना लग रहा है और इसको टाइम कितना लग रहा है। इसको टाइम 75 मिनट कम लग रहे हैं इसको शाम को, क्योंकि ये 75 मिनट बाद में भी निकल के यहाँ पे बराबर एक साथ ही पहुंच रहा है, ठीक है। तो अपने जो समय का डिफरेंस है वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। समय का डिफरेंस क्या होगा, समय का डिफरेंस, ये चीजें सारी की सारी देखो इस डायग्राम से यहाँ से क्लियर हो रही है अपने। अगर ये अपन ने यहाँ से बना लिया तो ये 75 मिनट, तो समय का डिफरेंस अपन कैसे निकालेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है अपने पास डिवाइडेड बाई जो ज्यादा समय कौन लेगा, ज्यादा समय लेगा यहाँ से राम, क्योंकि राम जल्दी निकल के अभी एक साथ दोनों मिल रहे हैं। तो राम का समय के लिए राम की चाल कितनी होगी 4
अब इसको 4x मानना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये रियल डिफरेंस आ रहा है यहाँ से। अगर रियल डिफरेंस नहीं होता, ये भी ये अनुपात होगा तो यहाँ से अनुपात से अपना काम चल जाता है। रियल डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ x का एक फैक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल चाल से ही रियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि रियल ये डिस्टेंस भी रियल है, टाइम का डिफरेंस भी रियल है, तो चाल भी अपने पास रियल होनी चाहिए। उसके लिए अपन x का फैक्टर यहाँ से ले रहे हैं, तो ये 500 बटे इसकी आ जाएगी चाल 5x, ये हो जाएगा 75 बटे 60 करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी अपन घंटा में बदलेंगे। 15 पाने 75, 15 चौके 60, तो यहां से आ जाएगा ये 125 माइनस ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई x। x की वैल्यू यहां से आ सकती है, आराम से आती हुई दिख रही है, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां से 25 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको गुणा नहीं करना है, पहले भाग करना है, तो ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू 20 आ गई, 20 आ गई तो अपना काम हो गया, यहाँ से काम हो गया। राम की चाल आ गई, राम की चाल आ गई, वो आ गई 20 के मल्टीप्लाई में कितना आएगा 4, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और श्याम की चाल भी अपने पास आ गई, आखिरकार श्याम की चाल भी अपने पास आ गई, वो हो गई 20 का ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज ऑप्शन से कब होती, ऑप्शन से जब होती जब ये अपने पास चाल का रेशियो 4:5 दे रखा होता, ठीक है, वहां से अपन निकाल सकते थे। और कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से अपन ने एक चीज ये भी दे सकते थे कि 500 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर का कोई ना कोई गुणक ऑप्शन में होना चाहिए। ऐसे नहीं होगी भाई वहां पे जैसे 137 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है, 111 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो ये चीजें इस टाइप की जो ऑप्शन होंगे वो वहां पे बाईपास हो जाएंगे, ठीक है, वो अपने को कंसीडर नहीं करने। तो ये चीजें देखो अपने प्रैक्टिस में आएगी धीरे धीरे, तभी ये अपन ये चीजें पॉसिबल होगी कि भाई अपन इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। बाकी अगर 4:5 आया तो डायरेक्ट अपन ये आंसर, अगर वहां पे हो सिर्फ यही हो 4:5 का, तो इसमें ये लगा सकते हैं। वापस एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं भाई क्या दे रखा था और क्या अपन ने किया। क्वेश्चन जितना बड़ा था उस हिसाब से अपने को इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो था कि क्वेश्चन जो चीज दे रखी है वो चीज अपन रखते जाएं तो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा। क्या दे रखा था कि भाई दोनों स्टेशन के बीच की दूरी दे रखी है, चलो ठीक है, राम दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलता है और श्याम निकलता है 7:15 बजे, 7:15 बजे निकल के ये अलवर पहुंचता है 8:51 पे, तो अपन ने ये टाइम निकाल लिया यहाँ से, वो होता है 96 मिनट, ठीक है, क्योंकि टाइम, डिस्टेंस और चाल ये तीन इसके फैक्टर है, इनके अलावा कुछ अपने को ध्यान वैसे भी देना नहीं है। तो जो भी चीज दे रही है जहां से जो भी चीज मिले वो निकाल लेनी है, कहीं ना कहीं वो अपने ट्यूशन में आंसर निकालने में काम आएगी। तो वो और उसमें बोल रहा है कि 51 मिनट पहले निकल जाता है, तो 51 मिनट पहले निकल जाता है तो इसकी डिस्टेंस आ जाए, ये टाइम आ गया इसका 120 मिनट, तो अलवर पहुंचने में ये 120 मिनट ले रहा है और ये 96 मिनट ले रहा है, तो ये चाल का रेशियो अपन के पास यहाँ से आ गया, क्योंकि अपने को आखिर में इन द एंड चाल दोनों की चाल निकालनी है। और अपने को एक चीज और दे रखी है कि भाई दोनों है ना साथ में यहाँ पे पहुंचे हैं, इससे पहले ये कहीं नहीं मिले, इससे पहले कहीं नहीं मिले, पर यहाँ जाके ये दोनों मिले, यहाँ जाके दोनों मिले, इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों को जो समय का डिफरेंस है वो 75 मिनट होगा, क्योंकि ये 75 मिनट बाद में चल रहा है। अगर 75 मिनट ये दोनों साथ में चलते और साथ में पहुंचते तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल चलते और दोनों की स्पीड समान होती, पर ये टाइम का डिफरेंस जो आया है वो स्पीड का डिफरेंस कवर करके ही यहाँ पे पहुंचने में वो लगेगा टाइम, ठीक है। तो ये 75 मिनट आ गया। अब चाल को अपन यहाँ से 4x और 5x इसलिए मानेंगे क्योंकि ये मिनट में दे रखा है और ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो अपने इसका मतलब ये रियल चीजें दे रखी है, अपने को रियल दे रखी है, इसका मतलब एक फैक्टर आएगा कहीं ना कहीं x का, वो अपन ने यहाँ से मान लिया 4x और ये 5x हो गया, इनका टाइम का डिफरेंस अपन ने मान लिया, निकाल लिया यहाँ से 500 में डिवाइड करके डिस्टेंस में, तो ये आ गया यहाँ से x की वैल्यू आती है अपने पास राम की और श्याम की चाल आ गई। ऑप्शन से मैंने आपको ये समझा दिया कि ऑप्शन से कैसे करना। अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हो 4:5 आ गया है, ऑप्शन में सिर्फ मात्र और मात्र एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें ये चीजें दे रखी हो तो उसमें कर सकते हैं। और हाँ दूसरी चीज, अगर जैसे मान लो राम की चाल 100 किलोमीटर दे रखी है और श्याम की 80 दे रखी है, तो वहां से भी इसको अपन ये इसको बाईपास यहाँ से कर सकते हैं कि भाई ये नहीं होगा, क्योंकि राम की चाल कम होगी क्योंकि वो पहले निकला था और कम चाल से ही चलेगा जब ही,
और श्याम ज्यादा चाल से चलेगा जब भी वो एक साथ दोनों वहां पे पहुंचेंगे। ये चीजें लॉजिकल है। जितनी ज्यादा इनके बारे में अपन सोचते हैं, जितने ज्यादा ट्यूशन करते हैं, उतना ही अपने को ये चीजें ज्यादा समझ में आने लग जाती है। तो कोई ज्यादा इसमें बड़ा ट्यूशन होता नहीं है। और हाँ, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी होगी, 4-5 लाइन का ट्यूशन होगा, पर जो एक्चुअल आंसर है उसका वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम में होने वाले होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। सापेक्ष गति वाले अपन ने कर ही लिए, वो वाले भी ज्यादा कोई महाभारत थी नहीं, उनमें भी इजी इजी ट्यूशन थे। उनमें भी सापेक्ष सार में क्या होता था कि भाई जोड़ना होता था चाल को या घटाना होता था। समय अपने को वहां पे दे रखा है मान लो, और डिस्टेंस दे रखी है, तो चीजें अपन वहां से निकाल सकते थे। और इनमें भी जैसे ये वाला भी है, तो इसमें भी सापेक्ष गति पे बेस्ड और कुछ ना कुछ आगे पूछ सकता है। इसमें जो चीज दे रखी है अपन ने उसके हिसाब से ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपन ने इस पे जो क्वेश्चन बन रहे थे अभी तक किए, और भी जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे वो अपन लेके आएंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।